हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सतीश कुमार के बारे में। रिसेंटली सतीश कुमार ने एक वीडियो पोस्ट किया है जहां पे वो बोल रहे थे कि जो रिपोर्ट्स निकल के आए कि बंदर अपना दोस्त नामक यूट्यूब चैनल ने एक साल में 38 करोड़ रुपीस कमाए हैं, ये सरासर झूठ है या फिर गलत भी है। एक चैनल है बंदर अपना दोस्त, हाल ही में क्लेम हुआ है, रिपोर्ट ने दावा किया है कि 38 करोड़ रुपए इसने एक साल के अंदर बनाए हैं। और इस रिपोर्ट को जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स है उन्होंने भी फीचर किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, आज तक। जस्ट मतलब कि टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी के पास कुछ है ही नहीं। मतलब इनको कुछ भी इंटरनेट पे दिख जाए जो वायरल हो रहा है उसको छाप देना है बिना रिसर्च के। और अगर आप इस चैनल पर गौर करेंगे तो इसने सिर्फ शॉर्ट वीडियोस डाले हैं। मैं मानता हूँ कि शॉर्ट वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ है, 143 मिलियन, 88 मिलियन। और यहाँ पर अगर लॉन्ग वीडियोस की बात करें तो कुछ खास व्यूज़ नहीं है। तो 38 करोड़ क्या भाई, 38 लाख भी कमाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर इस चैनल ने कमाया होगा तो। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल में। तो 14 इयर्स के मैरिज के बाद जय भनुशाली और माही बीज ने अपना मैरिज का एंड करके आज डाइवोर्स का अनाउंस कर दिया है। उनको लेके एक पोस्ट भी दिया है जो आप देख सकते हैं यहाँ। उन्होंने लिखा है कि टुडे वी चूज टू पार्ट वेज ऑन ए जर्नी कॉल्ड लाइफ, येट वी कंटिन्यू टू हैव ईच अदर्स बैक। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि उनके बच्चों के खातिर वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो उनके लिए सही है। वो आगे ये भी लिखते हैं कि इस स्टोरी में कोई विलेन नहीं है और इस डिसीजन में कोई भी निगेटिविटी नहीं है, ये एक म्यूचुअली लिया गया डिसीजन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। तो रिसेंटली सौरभ जोशी ने एक वीडियो डाला है जहाँ पे वो रिप्लाई दे रहे थे लोगों को जो उनको बोल रहे थे कि वो अपने वाइफ को अटेंशन नहीं देते हैं। आप भाभी को क्यों इग्नोर करते हो? आपको भाभी इतना प्यार करते हो और आप इग्नोर करते हो नए घर में। नए घर में मैं आपको इग्नोर करता हूँ? नहीं। सच बताना, मैं आपको इग्नोर किया कभी? नहीं, डेकोरेशन पे होता है। तो मेरा ध्यान पालक पनीर पे होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ गाइस, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहा हूँ डेकोरेशन पे और पालक पनीर पे, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। रिसेंटली एक न्यूज आया था जहाँ पे खुशी मुखर्जी ये बोल रहे थे कि एक टाइम में सूर्य कुमार यादव उनको बहुत मैसेज किया करते थे। तो उसी को लेके खुशी मुखर्जी ने ये नया पोस्ट दिया है। करते थे मैसेज तो करते थे, क्या हो गया? वो भी एक आदमी है, मैं भी एक लड़की हूँ। अगर मैसेज कर दिया, हमने बात भी कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तो मैं क्या छोटे पोस्ट पे हूँ? बस यही इतनी सी चीज़ रह गई थी। वो कौन है, कौन इन्फ्लुएंसर लड़की है यार जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स है? आई डोंट नो। ऐसे चैट्स वैट्स लीक करना ही एक बाकी रह गया है। मैं तो मेरे फ़ोन के चैट्स वैट्स भी डिलीट करके रख देती हूँ। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। तो जैसे आपको मालूम है रिसेंटली राघव सप्ता और दीपेंद्र गोयल के साथ कुछ तनाव चल रहे थे। तो उसी को लेकर राघव सप्ता ने एक पोस्ट डाला है। राघव सप्ता लिखते हैं कि अगर आपको पुलिस के मदद से डिलीवरी एजेंट्स का स्ट्राइक को रोकवाना पड़ रहा है तो वो आपका एम्प्लॉइज नहीं है। वो ये भी लिखते हैं कि वो बिजनेस और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं लेकिन एक्सप्लॉयटेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो साथ में ये भी लिखता है कि जो दूसरा आदमी उनके साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकते उनके फैमिली और लाइफस्टाइल को टारगेट करते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो ये आर्टिकल है सुधा संतर के बारे में जो रिसेंटली एक टेम्पल विजिट किया था और उनके अंदर माता जी सर गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं उनका वीडियो। लेकिन बहुत लोग कमेंट सेक्शन में उनके इस चीज को एक्टिंग भी बोल रहे थे। एक जन ने लिखा है कि एक्टिंग सीरियसली लिया लगती है, दूसरा कोई लिखता है मिलेगा मिलेगा, अच्छा रोल मिलेगा, और तीसरा लिखता है आर्ट ऑफ एक्टिंग। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का डेट फिक्स हो गया है फरवरी 26 को उदयपुर में। उन दोनों का एंगेजमेंट हुआ था अक्टूबर महीने में हैदराबाद में। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। तो राज सम्मानी जी के पॉडकास्ट में दीपेंद्र गोयल ये बोल रहे थे कि अगर किसी डिलीवरी एजेंट का डेथ हो जाए तो उसके बाद क्या होता है। What happens अगर किसी की डेथ हो जाती है? What is the protocol? What is the policy of company? There is a insurance, and then we also like there is a team which reaches out to the family and understands कि situation क्या है and dependents कितने हैं, क्या नहीं है, some and depending on that situation will tune up and down. तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तो ये आर्टिकल है एक बच्चा के बारे में जो कि न्यूजीलैंड से है। वो ये देख के शॉक था कि इंडियन के रेस्टोरेंट में इतना कम दाम में इतना चीजें मिलते हैं। This Geetam veg just for $30. Look, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 items. New Zealand, just 3 items for $200. Only this $30, huh? What's this?
what to do. This is the चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट न्यूज में, जो कि है नायक मूवी के बारे में। जैसे आप सबको मालूम होगा, नायक अनिल कपूर जी की एक बहुत ही लेजेंडरी मूवी है। तो अभी न्यूज ये निकल गया है कि अनिल कपूर जी ने नायक मूवी के राइट्स को खरीद लिया है, क्योंकि नायक 2 भी रिलीज होने वाला है जल्द ही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। जैसे आप सबको मालूम होगा, कभी खुशी कभी गम करण जौहर जी का एक बहुत ही लेजेंडरी मूवी है। तो अभी न्यूज ये है कि कभी खुशी कभी गम का पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसका प्री प्रोडक्शन मिड 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। तो MTV, जो कि इंडिया और वर्ल्ड वाइड में बहुत ही फेमस है, वो फाइनली 44 साल के बाद अपना म्यूजिक चैनल्स बंद कर रहे हैं। तो MTV अपना बहुत सारे म्यूजिक ओनली चैनल्स को न्यू ईयर्स ईव के दौरान बंद कर चुका है। MTV स्टार्ट हुआ था 1981 में और बहुत ही जल्द पूरा दुनिया में बहुत ही फेमस हो गया था। तो इसी के रिलेटेड एक और न्यूज है, जहाँ ये बोला जा रहा है कि पिछले 3 सालों में मोर देन 50 न्यूज चैनल्स बंद हो चुका है, क्योंकि लोग अभी डिजिटल न्यूज पसंद करते हैं। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। तो ये नेक्स्ट आर्टिकल है चाइना से, जहाँ पे देख सकते हैं कि एक रोबोट को यूज किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आइसो स्पीड के बारे में, जहां वो एक चीता के साथ रेस लगा रहे थे और जस्ट कुछ ही सेकंड से चीता उनको हरा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट में। नेक्स्ट न्यूज है ऑडी के बारे में, जहाँ पे एक पार्टी में उनको दिखाया गया लड़के लड़की सब लोगों को किस करते हुए। कुछ लोग इसको बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे थे, वही कुछ लोग इसको एंजॉय भी कर रहे थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। तो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक आदमी हाथ में एक सांप लेके पुलिस वाले से बहस कर रहा था कि वो उनको उसका ऑटो लौटा दे। तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।